हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। देन मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, आप लोगों ने न्यूज़ देख ही लिया होगा कि बीपीएससी TRE 4 आने वाला है। और मैंने भी पिछले वीडियो में बताया है कि बीपीएससी TRE 4 आने वाला है और आपको मई में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक है कि आपका जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम संभव है कि होना तय है। तो आप लोगों की अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखनी है और आप लोगों को अपने अच्छे से तैयारी करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, किस बुक से करें और किस तरीके से तैयारी करें जिससे हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए और कम रिसोर्स में अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए मैं आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बातें करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जैसे कि आप जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी से मान के चलिए कि आप लोगों के पास 90 दिन का समय है, बट आप लोगों का अपना प्रिपरेशन जो है वो 60 दिन का मान के ही चलना है। क्योंकि अगर आप 60 दिन का मान के चलते हो और अपनी तैयारी अच्छी रखते हो तो आपको बाद में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जिससे आप और ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो आप। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो 60 दिन का मान के चलो कि मुझे 60 दिन की तैयारी, 60 दिन में आपको अपनी तैयारी करनी है। और ये कम समय नहीं होता है कि 60 से 90 दिन आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसमें ये कम समय नहीं है, बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि हम बुक कि किस बुक से हम अपनी तैयारी करें। तो इसमें आप लोग को PRT में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 120 मार्क का आपको GK GS के क्वेश्चन आते हैं। 150 में से 30 मार्क्स तो लैंग्वेज के हो गए, जिसमें हिंदी इंग्लिश होते हैं। 120 मार्क्स का आपको GK GS होता है। तो उसकी आपको तैयारी करनी है। और TGT PGT या जूनियर TGT की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स का वो क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के आपको GK GS की तैयारी करनी होती है। तो चाहे आप PRT की कर रहे हो, जूनियर TGT की कर रहे हो, TGT की कर रहे हो या PGT की कर रहे हो, सभी में आपको सेम पढ़ना है और सेम तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स हम बुक खरीद ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले और हम पढ़ने बैठ जाएं और हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यानी आप लोगों को एग्जाम में भी बैठना है और आप लोगों को अपना सिलेक्शन भी लेना है। उस तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो इसमें जो मैंने बुक पढ़ा था वो केवल मेरे पास था, केवल 4 बुक थी मेरे पास। और तो उसमें मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक तो आपको NCERT को कवर करना है, NCERT और SCERT को कवर करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग किसी बुक के शॉप से भी ले सकते हो या आप उसको ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो आपको NCERT SCERT मस्ट है। तो क्योंकि SCERT में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 80% आपको NCERT के कंटेंट होते हैं, 20% होते हैं जो जिस स्टेट की बुक होती है। जैसे SCERT आप बिहार की पढ़ोगे तो वहाँ के थोड़े से कंटेंट होते हैं, बाकी आपका सेम होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है SCERT को, तो उसमें कम टाइम लगता है। फिर आप NCERT कवर कर रहे हो, इसलिए NCERT पढ़ने के लिए बोला जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसी का डाटा को सही मानते हैं और वहाँ से फैक्ट उठा करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि सेम टू सेम लाइन भी क्वेश्चंस के रूप में, यानी क्वेश्चन में आपको पूछ लिए जाते हैं। और तो इसीलिए आपको NCERT पढ़ने के लिए बोला जाता है। आप जब बुक पढ़ते हो केवल एक बार पढ़ के आप मत छोड़ो कि एक बार हम ये पढ़ लिए फिर हम दूसरा बुक लेते हैं, फिर हम तीसरा बुक लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, 3 से 4 बार रिवीजन करो, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। आपको यहाँ तक भी हो जाए कि हाँ, मैंने जो क्वेश्चन आप देखोगे तो हाँ, मैंने इस चैप्टर में, इस बुक में, इस चैप्टर में मैंने देखा था, ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप रिवीजन करोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हो फिर दूसरा बुक लेते हो तो इस तरीके से फिर आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो आपने NCERT SCERT को फॉलो करना है। और इसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेना है जो आपको लुसेंट की हो सकती है या आप क्राउन पब्लिकेशन की ले सकते हो। तो मैंने जो तैयारी किया था वो क्राउन पब्लिकेशन की किया था। तो आप क्राउन पब्लिकेशन या लुसेंट दोनों में से किसी एक से ले सकते हो, किसी एक से तैयारी कर सकते हो।
तो एक उसको आपको रिवीजन के लिए रखना है। बार बार रिवीजन करोगे तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी में तो अंडरलाइन वगैरह करके रख लियो, वहाँ से भी तैयारी करनी है। मगर ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी में से टॉपिक उठाए जाते हैं और क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं अंदर से, तो इसीलिए आपको क्योंकि एनसीईआरटी की बुक पतली होती है तो उतने में आपको पूरे डिटेल में नहीं होता है। कभी कभी ये है कि टॉपिक होते हैं, तो आपको जब आप टॉपिक कवर कर रहे हो तो उस टॉपिक को आप या तो बुक से कवर करो या तो यूट्यूब से किसी एक वीडियो पर निकाल करके आप उस टॉपिक का केवल सर्च करो, उस टॉपिक के बारे में आप जान जाओ। तो इस तरीके से आपको कवर करनी है। तो अब लूसेंट हो गया। दूसरा आपको ये यानी लूसेंट और आपको क्राउन पब्लिकेशन एक बुक रखनी है, वहाँ से आपको तैयारी करनी है। फिर तीसरा बुक हो गया आपको बीपीएससी पूर्वालोकन। तो ये बुक आपको रखनी ही रखनी है, बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक, क्योंकि इसमें आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो री एग्जाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और जब आप बुक पढ़ते हो तो पहले आप एनसीईआरटी और एक बुक है कि आप एनसीईआरटी की सार संग्रह भी ले सकते हो, महेश वर्णवाल की, मैं एनसीईआरटी के साथ बोलना भूल गई थी, तो आप उसको भी ले सकते हो क्योंकि रिवीजन के लिए वो बुक भी बहुत अच्छा है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो और एनसीईआरटी महेश वर्णवाल एक बुक वो मैं बोलूँगी कि आप महेश वर्णवाल की भी बुक ले लो, 1 लाइनर है और रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, तो आप वो भी ले लो। और बीपीएससी पूर्वालोकन की जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से पहले आप देख लो, जब आपका इधर कवर सब्जेक्ट कवर हो गया है तो वहाँ से आप सेट लगाओ और जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है आपको पता है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसमें डिटेल आंसर भी दिया हुआ है, वहाँ से देखो। फिर जिसका आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है यानी उसमें समझ में नहीं आ रहा तो उस पर पर्टिकुलर आप कोई वीडियो देखो यूट्यूब पे। जब आप सर्च करोगे तो बहुत सी वीडियो आ जाती है एक एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहाँ से आप देख करके उसको टॉपिक को कवर करो। इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि एनालिसिस करना है, ये नहीं कि हम पूर्वालोकन को मॉक टेस्ट की तरह केवल लगा दें। मॉक टेस्ट की तरह आपको पूर्वालोकन को नहीं लगाना है, उसको में एनालिसिस करना है और जो क्वेश्चन का डिटेल आपको नहीं पता है उसको डिटेल देख करके आपको समझना है। उसके बाद चौथा बुक हो गया आपका जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर भी मेन रोल निभाता है। आपको जूनियर टीजीटी और पीजीटी में 8 मार्क्स का करंट अफेयर होता है और पीआरटी में आपको 15 से 16 मार्क्स का करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप, और जो मैंने तैयारी किया था करंट अफेयर की वो मैंने एसपीडी से किया था, और आपको जो पसंद है आप एसपीडी ले लो, उत्कर्ष की ले लो, या आप और भी कोई पब्लिकेशन ले सकते हो, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हाँ, जब एग्ज़ाम होगा उससे, यानी आप मान के चलो कि जून में एग्ज़ाम है तो 1 साल पीछे का आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है, देखना है। तो उसके लिए आप यूट्यूब से वीडियो भी निकाल सकते हो। एक है शंकर सर का है तो वहाँ से भी है, और एक उत्कर्ष क्लास के जो टीचर हैं वहाँ से भी, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उत्कर्ष क्लास पे भी पढ़ाते हैं वो, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आप वहाँ से देखो और करंट अफेयर, और आपको इसके अलावा जो भी चैनल पसंद है आप वहाँ से देख सकते हो, कवर कर सकते हो। हाँ, आप मंथली वीडियो देखो और एक बार पूरा देख करके आप उसको दोबारा भी रिपीट करो 2x पे, 1.5x पे, 2x पे करके आप उसको रिपीट करो, क्योंकि जब आप एक चीज़ को 2 बार से 3 बार देखते हो ना तो वो आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, फिर वो निकलता नहीं है जल्दी, आपको बिल्कुल लर्न रहेगा। एग्ज़ाम एटलीस्ट कम से कम एग्ज़ाम तक तो आपको लर्न रहेगा ही वो। तो इसीलिए आप यूट्यूब से भी देखो और एक बुक ले लो। तो मैंने बताया कि मैंने इस वीडियो से किया है, आपको जो पसंद है वो एक बुक ले लो, आप वहाँ से रिवीजन करने के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जीके और जीएस की तैयारी करो, और जब आपका सिलेबस या तो हाफ यानी कंप्लीट हो जाता है या आपका पूरा कंप्लीट आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना ना भूलो, क्योंकि आप बार बार मॉक टेस्ट लगाओ और जहाँ गलती हो रही है तो उसका फिर से आप उसकी तैयारी करना वहाँ से स्टार्ट कर दो। तो आप अपना 60 डेज का ये प्लान रखो कि मुझे 60 डेज में ये चारों बुक को ख़त्म करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें आप को टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा फिर मॉक टेस्ट लगाने का और बार बार उसको रिविजन करने का। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे बुक लो और तैयारी करो, नहीं, बहुत सारे बुक से आपकी तैयारी नहीं होगी। आप लिमिटेड
सोर्स रखो और उसको बार बार रिवीजन करो और वहाँ से तैयारी करो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी भी तैयारी केवल इन्हीं 4 बुक से मैंने अपनी तैयारी की थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। और यूट्यूब से जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक की वीडियो वगैरह देख करके वहाँ से नोट्स बना के मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। तो इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है। तो आप लोग बस इसी तरीके से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और अपना सिलेक्शन 2025 में बिहार में बीपीएससी टीचर के रूप में लेकर के आओ। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।